कुछ एनिमल आए दिन मजाकिया हरकतें करते रहते हैं जिन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है। वहीं उनकी कुछ हरकतों को देखकर हम हैरान भी हो जाते हैं। कुछ जानवर और उनकी हरकतें तो इतनी अनोखी हैं कि इन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, फनी एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन ए कैमरा पार्ट 1। सबसे पहले इस क्लिप को देखिए। राजस्थान में रिकॉर्ड की गई इस फुटेज में दिख रही मछलियां असल में इस बड़ी चट्टान पर चढ़ाई कर रही हैं। वैसे तो हमेशा पानी में तैरने वाली मछलियां जब सॉलिड सरफेस पर आती हैं, जहां उन्हें कम पानी मिलता है, तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन मछलियों की एक खास प्रजाति इस बड़ी चट्टान पर करीब 50 फीट चढ़कर पास वाले बड़े तालाब में जाती हुई दिखाई दे रही है। सच में छलांग लगाने से लेकर दीवार की पकड़ तक इन मछलियों का अंदाज कमाल का है। अब इन नन्हे नन्हे हिरण को देख लीजिए, जो कीचड़ में फंसने के बाद काफी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा और आखिर में कोशिश करना भी छोड़ देता है। अच्छी बात तो यह है कि एक क्रेन चालक की नजर उस पर पड़ जाती है और वो बड़ी सावधानी से कीचड़ से इस हिरण को बाहर निकालता है। अभी आदमी कौन था वो तो नहीं पता, लेकिन हम इसे कुदरत का फरिश्ता जरूर कह सकते हैं। हाल ही में चाइना की एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक भालू शहर में उछल कूद करने के दौरान कैनाल में गिर जाता है और जब काफी कोशिशें करने के बाद वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता, तो एनिमल रेस्क्यूअर्स की टीम को बुलाया जाता है। भालू को देखकर रेस्क्यूअर्स की टीम एक पिंजरा बनाने में लग जाती है ताकि उसे सहूलियत से जू में ले जाया जा सके। इस दौरान ये भालू 6 घंटे तक उस कैनाल के ऊपर एक्सकेवेटर में बैठा रहता है और आखिरकार रेस्क्यूअर्स उसे एक्सकेवेटर की मदद से वहां से बाहर निकाल लेते हैं और एक जू में लेकर जाते हैं। भालू मियां इतनी उछल कूद काहे करते हो जिसके अंजाम के रूप में आपकी आजादी छिन जाए। 5 अक्टूबर 2017 के दिन रात के अंधेरे में ऑस्ट्रेलिया में एक दिल दहला देने वाली क्लिप रिकॉर्ड हुई, जिसमें इस ग्रीन ट्री फ्रॉग ने खुद को काफी बड़े साइज के ऑस्ट्रेलियन कील बैक सांप को अपने जबड़ों में पकड़ लिया था। दरअसल आकार में छोटा दिखने वाला ये मेंढक काफी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इंटरनेट के मुताबिक इस मेंढक को अमेरिका में कुछ लोग पालतू जानवर के रूप में भी पालते हैं। खैर, बात करें इस फुटेज की तो काफी देर तक सांप को तड़पाने के बाद आखिरकार मेंढक को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो इतने बड़े सांप को नहीं खा सकता और उसकी जान बख्श देता है। लेकिन कुछ भी कहो, इस क्लिप को देखकर भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, कई बार खराब मौसम की वजह से या किसी और भयानक कारण की वजह से फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करती है, तो हमें लगता है हाँ बेशक मुसाफिरी में देर होगी, लेकिन यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग जरूरी थी। लेकिन क्या हो अगर एक सांप की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े। दरअसल एक बार एरो मैक्सिको की फ्लाइट में उड़ान के दौरान अचानक से सीलिंग के बीच से एक बड़ा और खतरनाक सांप निकलता है, जिसे देख सभी पैसेंजर घबरा जाते हैं और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है ताकि एनिमल रेस्क्यूअर्स जल्दी से इस सांप को पकड़ ले। अब ये सांप उड़ती हुई फ्लाइट में यहाँ कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि अब सांपों ने जंगल छोड़कर रेजिडेंस एरिया में कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब इसे एक और एग्जाम्पल को ले लीजिए। जब सवेरे सवेरे प्रेशर आने पर बेंगलुरु के घर में एक व्यक्ति वॉशरूम में गए तो उन्हें अपने टॉयलेट सीट में एक बड़ा कोबरा सांप दिखा, जिसे देख वो दरवाजा बंद करके वहां से दूर भाग जाते हैं और स्नेक रेस्क्यूअर्स को बुलाते हैं, जो कड़ी मशक्कत के बाद इस कोबरा को पकड़ लेता है। अब सवाल ये आता है कि ये लोग ऐसी जगह पर पहुंचते कैसे हैं? इस नेशनल लेवल के सवाल को तो पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, है ना? दोस्तों, अंडर वाटर डाइवर्स काफी ज्यादा ब्रेव होते हैं, क्योंकि पानी में डाइविंग करने के दौरान उनका सामना पानी के अंदर रहने वाले अनेक जानवरों से होता है। अब इस डाइवर को देख लीजिए। डाइविंग करने के दौरान एक प्यारा सा ऑक्टोपस इनके पास आता है और उनके पैर पर लिपट जाता है, लेकिन मोहतरमा डर कर ऑक्टोपस को धक्का लगाने के बजाय उसे प्यार से सहलाती है और उसके साथ डाइविंग करने लगती है ना? काफी मजेदार नजारा। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें टॉयलेट में बहादुर कुत्ता तेंदुए के सामने बैठा है। दरअसल कोम्बारू फॉरेस्ट के पास वाले गांव में घर था, जहां एक कुत्ते का पीछा करते हुए तेंदुआ घर के टॉयलेट में पहुंच गया और कोने में बैठ गया, जिसे देख घर की ऑनर ने टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर दिया और फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुलाया गया। इस दौरान ही बहादुर कुत्ता जंगली तेंदुए से सिर्फ 3 फीट दूर एक बंद टॉयलेट में कई घंटों तक बैठा था। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने टॉयलेट की छत को नेट से बंद करके किसी तरह दरवाजा खोलकर तेंदुए को पकड़ लिया और इस भयानक परिस्थिति में भी कुत्ते की जान बच गई। बहुत बढ़िया। समंदर में इतने प्रकार की मछलियां पाई जाती है कि आज तक साइंटिस्ट का मछलियों की प्रजातियों पर रिसर्च खत्म नहीं हो पाया। कुछ रेयर मछली प्रजातियों में से एक है फ्लैश लाइट फिश। इन मछलियों की आंखों के निचले भाग में बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इस लाइट को ऑन करने के लिए ये फिश बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स को बाहर की तरफ पुश करती है,
जिससे बैक्टीरिया चमकने लगते हैं। फ्लैशलाइट फिश इस रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी प्रजाति की मछलियों से बात करने, उन्हें आकर्षित करने और यहाँ तक कि शिकारियों से बचने के लिए भी काम करती है। और जब ये मछली लाइट एमिट करती है तो नजारा दिखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है। अगली फुटेज फिनलैंड के कैपिटल हेलेंस्की के एयरपोर्ट की है, जहां स्निफर डॉग्स को कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले स्ट्रेन्ड कुत्ते को कोरोना वायरस के पार्टिकल्स सुंघाए जाते हैं, जिसके बाद ये एयरपोर्ट पर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए घूमते हैं। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज एना हेलम का कहना है कि कुत्ते सिर्फ 10 सेकंड्स में वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं और इस पूरी प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम का समय लगता है। इससे पहले इन स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल कैंसर के ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता था। खैर, आपको हेलेंस्की एयरपोर्ट का ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथियों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब हम आपको दुनिया की सबसे दुर्लभ चींटियों से मिलवाने जा रहे हैं। इसे लुटेरी चींटियों के नाम से जाना जाता है। ये चींटियां इतनी बड़ी होती है कि युद्ध की स्थिति के दौरान ये एक बस की तरह काम करती है और वॉर जोन में अन्य चींटियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सिर्फ एशिया में पाई जाने वाली कैरेबरा डायवर्सा प्रजाति की चींटियां सिर्फ इमरजेंसी के दौरान दिखाई देती है और ये चींटियां सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि प्लास्टर, कंक्रीट और यहाँ तक कि प्लास्टिक को भी खोद कर अपना रास्ता बना लेती हैं। क्या आपको इन चींटियों के बारे में पहले पता था? कमेंट करके बताना। फॉरेस्ट की इस क्लिप को देखिए जिसमें बकरियां बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ जाती हैं और ऑर्गन फ्रूट को खाती हैं। आपको मोरक्को के इस ऑर्गन फॉरेस्ट में हर जगह पेड़ पर चढ़ी हुई बकरियां देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑर्गन फ्रूट से प्रोडक्ट बनाने वाले लोग इन्हें पालते हैं। दरअसल सदियों पहले मोरक्को के लोगों ने ये बात खोज निकाली थी कि बकरियां जब डाइजेस्ट करके इस फ्रूट के नट को अपने शरीर से थूकने और मल निकालने के जरिए बाहर निकालती है, तब इसके अंदर के ऑर्गन ऑयल तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए वहाँ इन बंदर बकरियों को पाला जाता है। साथियों, अगली दिल दहला देने वाली क्लिप आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैमरे में कैद इस वीडियो के मुताबिक एक सांप घर के एयर कंडीशनर से बाहर निकलता है और चूहे को खाने के लिए उसे पकड़कर एयर कंडीशनर के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सच में ये क्लिप देखकर तो मैं अपने घर के एयर कंडीशनर को दूर से ही सही लेकिन चेक करके जरूर पहुंच गया था। साथियों, अगली क्लिप साइबेरिया की है जिसमें एक लाल हिरण जमी हुई नदी में फंस जाता है और उसके शरीर पर बर्फ जमने लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट ने इसे बर्फ के बीच तड़पते हुए देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे वहाँ से निकालकर लकड़ियों से आग जलाकर उसके ठंडे पड़े शरीर को गर्म किया और फिर उसे अपने साथ ले जाकर उसका ध्यान रखा और आखिर में वो उस हिरन की जान बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, अब जानवरों के लिए इंसानों की इंसानियत बयां करती इस फुटेज को देखिए जिसमें अल्बर्टा का ये वर्कर बर्फीले इलाके के अंदर गुजर रहा था। तभी उसने बिल्ली के 3 बच्चों को बर्फ के बीचों बीच फंसा हुआ देखा। उसने एक बच्चे को तो बर्फ से निकाल दिया, लेकिन बाकी के 2 बच्चों के पैर बर्फ के बीच जमे हुए थे। उस दौरान अपना दिमाग चलाते हुए कैंडल डेविस नाम के इस व्यक्ति ने बर्फ के ऊपर अपनी गर्म कॉफी डालकर बर्फ को पिघलाया और इन छोटी सी प्यारी बिल्लियों की जान बचा ली। तो दोस्तों, अगर आपको एनिमल मोमेंट कॉट ऑन कैमरा सीरीज का पार्ट पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए।